प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं भवहारा सुख दुखम पुक्कलकम अपफलम पवुंजेति आदानिच्छरण दो चेदन भावम खुआतस। दूसरे अधिकार की चर्चा अपन ने शुरू की है। सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार का नाम है। और यहाँ सबसे पहले तत्व सात क्यों होते हैं, ये सिद्धि यहाँ पर आचार्य देव ने की है कि जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ कह देते, बाकी सारी इन्हीं की अवस्थाएं हैं। तो वहाँ यहाँ सिद्धि करा कि जब तक इनको नहीं जानेंगे, क्योंकि जीव और अजीव में कथनचित परिणामीपना है, इसलिए उनकी ये कथनचित परिणामीपने के कारण और भेद करके हम देख रहे हैं उनमें, तो भेद प्रधान कथन के कारण ये 7 या 9 भेद इनमें बन जाते हैं। और ये 7 और 9 कहने के पीछे भी उद्देश्य क्या है कि हे उपादेय का ज्ञान, ये जब तक भेद करके नहीं जानेंगे तब तक हे उपादेय का ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए हे उपादेय का ज्ञान करने के लिए ये इनको अलग अलग कहना हुआ आवश्यक है। तो कल अपनी बात हो गई थी उपादेय क्या है और हे क्या है। उपादेय कौन कौन से तत्व हैं? उपादेय तत्व कौन कौन से हैं? बोली मिता भाभी। निश्चय से तो शुद्ध आत्म तत्व है, वैसे आश्रम संवर निजरा और मोक्ष। हाँ, संवर निजरा और मोक्ष वो उपादेय क्यों हैं? क्योंकि वो मोक्ष के कारण रूप शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय से संवर और निजरा होगी, जो मोक्ष का कारण है। मोक्ष क्यों चाहिए? मोक्ष क्यों उपादेय है? हाँ, तो वहां से शुरू करना है जहाँ से यहाँ से सुख का एक ही। हाँ, यहाँ जहाँ से शुरू किया है ना बट सुखी होना चाहता है, सुख का उपाय है। सुख मोक्ष में ही है। सुख का उपाय संवर निजरा है, सुख है वो मोक्ष, मोक्ष स्वरूप ही सुख है या सुख स्वरूप मोक्ष है। ठीक है, प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है और सुख मोक्ष में है। मोक्ष का कारण, मोक्ष का उपाय वो संवर और निर्जरा है। इसलिए संवर, निर्जरा और मोक्ष ये उपादेय हैं। हे तत्व कौन से हैं? हे तत्व कौन से हैं? बोलिए सुनीता आंटी। आश्रय और बंध हे तत्व है। हाँ, अभी यहाँ से कारण सहित बताना है हे क्यों है। क्योंकि वो दुख के कारण ही है, संसार का कारण है। हाँ ठीक है, वो क्योंकि संसार, प्रत्येक जीव तो सुखी होना चाहता है और ये संसार के कारण है। संसार
दुख स्वरूप है, इसलिए ये आश्रव और बंध ये हे तत्व हैं। तो इस प्रकार हे और उपादेय का व्याख्यान करने पर 7 तत्व और 9 पदार्थ सिद्ध हुए। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है उसका कथन किया जाता है। मैं कल आप लोगों से पूछूंगी ये 2 प्रश्न जो अभी पीछे पढ़े ना अपन ने, एक तो कि जीव और अजीव ये एकांत से परिणामी हो या एकांत से अपरिणामी हो, तो ये 7 तत्व या 9 पदार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, जो पहला प्रश्न पीछे दिया था 93 पेज पे। और ये हे उपादेय किस रूप में है, तो जैसा यहाँ सिद्ध किया है, खाली इतना सा नहीं आश्रव बंध हे है और संवर निद्रा मोक्ष उपादेय है, इतना सा नहीं, जैसा यहाँ सिद्ध किया है थोड़ा उस तरह से आप लोगों को बोलना है, कल पूछूंगी। अब किस पदार्थ का कर्ता कौन है उसका कथन किया जाता है। पेज नंबर है 95, 95 नंबर पेज पे बीच वाला पैराग्राफ है। निज निरंजन शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। पहले बहिरात्मा की बात यहाँ बताई कि बहिरात्मा कौन है, कि जो निज निरंजन शुद्धात्म, अपना जो कर्म कलंक से रहित, जो शुद्धात्मा ही कहा है उसमें, तो कलंक से रहित, शुद्धात्मा शब्द ही कलंक से रहित पने को बता रहा है। कलंक क्या है कि कर्म की कालिमा वो कलंक है, प्रवय कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, समस्त प्रकार के कर्मों से रहित ऐसा जो अपना शुद्धात्मा है, उसकी भावना से उत्पन्न परम आनंद जिसका एक लक्षण है, वैसे सुखामृत के रसास्वाद से परान्मुख जीव बहिरात्मा कहलाता है। यानी आत्मा का लक्षण क्या बता रहे हैं, आत्मा का लक्षण मतलब आत्मा की व्याख्या किधर से कर रहे हैं कि जिसमें सुख ही सुख भरा है। और कैसा सुख भरा है कि परम आनंद जिसका लक्षण है ऐसा सुख, क्योंकि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, तो सुख की तरफ से उसको दिखा रहे हैं कि सुख कहाँ भरा है, कि सुख अपनी शुद्धात्मा में भरा है। और ऐसे शुद्धात्मा की भावना से जो विमुख है, जो परान्मुख है, वो जीव बहिरात्मा कहलाता है। मिथ्या दृष्टि है, आत्मा और शरीर को एक मानता है, वो बहिरात्मा है। वह बहिरात्मा आश्रव, बंध और पाप, इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। यानी आश्रव को, बंध को और पाप को कौन करता है, ये बहिरात्मा करता है। आश्रव को भी, बंध को भी और पाप को भी ये बहिरात्मा जीव उनका कर्ता होता है। और किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। आपने तो कह दिया बहिरात्मा पाप का कर्ता होता है, मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा मतलब मिथ्या दृष्टि, तो क्या मिथ्या दृष्टि पुण्य नहीं करता, पुण्य भी तो करता हुआ देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि किसी समय, हर समय तो ज्यादातर आश्रव, बंध और पाप का ही करता है, किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर, कब होगा पुण्य का कर्ता, कि मिथ्यात्व और कषायों का उदय मंद है, मंद उदय होने पर भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। यानी मिथ्यात्व और कषायों का मंद उदय होने पर पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। और वो पुण्य पदार्थ कैसा है, पापानुबंधी पुण्य है। अभी तो पुण्य दिख रहा है, पुण्य करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो पुण्य वास्तव में पाप बंध का ही, पाप का ही कारण है। भविष्य में उससे पाप ही बंध होने वाला है। ऐसे पापानुबंधी पुण्य, देखिए पुण्य 2 प्रकार के कहे गए, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्य का उदय, एक तो बात चल रही है यहाँ बंध, कौन किसका बंध कर रहा है, और एक है वर्तमान में उदय। तो वर्तमान में पुण्य का उदय है,
लेकिन उस पुण्य के उदय को हम किस काम में ले रहे हैं, उससे भविष्य के लिए हमको क्या सिक्योर हो रहा है, भविष्य के लिए क्या बन रहा है। तो यदि अभी जो हमको वर्तमान में पुण्य का उदय मिला है और उस वर्तमान के पुण्य के उदय को हम पाप में लगा रहे हैं, उस पुण्य को हम पाप में यूज कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पापानुबंधी पुण्य का उदय है। आगे पाप बांध रहे हैं। किसी को पुण्य के उदय से रुपया पैसा धन दौलत मिला, अब उसको विषय कषयों में ही लगा रहे हैं। पुण्य के उदय से बुद्धि मिली, ये सब जो ज्ञान की अधिकता है, क्षयोपशम ज्यादा हुआ है, या बाहर में संयोग, वास्तव में तो पुण्य पाप ये अघातीय कर्मों में ही है, बाहरी संयोगों में ही है। तो निरोग शरीर मिला है, बाहर में अनुकूलताएं मिली हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है, परंतु फिर भी ऐसे उस पुण्य के उदय को, अपनी संपदा को पाप के कामों में लगा रहे हैं, तो वो पापानुबंधी पुण्य है। और यदि ये पुण्य का उदय मिला और उसको फिर से हम वापस से धर्म कार्यों में, पुण्य के कार्यों में यदि लगाते हैं, तो वो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है, कि हम उसको वापस से, यानी अच्छे शुभ भाव उससे रखे हैं और अशुभ में उसको नहीं लगाए हैं, तो फिर जो वापस उससे बंध हो रहा है वो पुण्य का बंध हो रहा है। तो एक है पापानुबंधी पुण्य और एक है पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये जो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, वो कदाचित कभी उसको मंद कषाय हुई हो, मिथ्यात्व का उदय मंद हुआ हो और उस समय उसके वो पुण्य का उदय आया हो, लेकिन उस पुण्य के उदय के समय वो बंध कौन सा करता है, फिर भी वो बंध तो पाप का ही कर रहा है। इसलिए किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से वो पाप का बंध क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी जो कषाय मंद हुई है, उस मंद कषाय का फल क्या चाहता है, उस मंद कषाय का फल ये चाहता है कि भविष्य काल में हमको अनुकूलताओं की, भोग सामग्री की प्राप्ति हो। जैसे ऐसा ये सोचकर व्रत तप आदि करना कि अभी छोड़ेंगे, अभी कुछ त्याग करेंगे तो भविष्य में स्वर्ग मिलेगा, अभी यहाँ एक स्त्री को छोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो स्वर्ग में अनेकों अप्सराएं, देवांगनाएं, एक तो होती नहीं है वहां, कम से कम 10-20 इतनी तो होंगी। तो ऐसी भावना से कि अभी थोड़ा सा कुछ, जैसे ऐसा बोलते हैं ना, इस तरह से अपन कहते हैं कि अभी बच्चों को कहते हैं अभी 2-4 साल लग के पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा आराम छोड़ दो। अब बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं या समझ लीजिए और कहीं आना जाना, घर में भी है तो बाहर आना जाना बंद कर रहे हैं, लग के पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? कि अभी लग के कर लेंगे तो फिर बाद में भविष्य में सुख भोगेंगे। तो ऐसे इस उद्देश्य से कि व्रत कर लें, उपवास कर लें, कुछ त्याग कर दें, अभी हम त्याग करेंगे तो भविष्य में अपने को ही मिलेगा, जैसे भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध से वो क्या कर रहा है कि भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। वो पापानुबंधी पुण्य को बांध रहा है, पाप बांधने वाला ऐसे पुण्य का वो कर्ता होता है, यानी उस पुण्य को उसने किया है। और क्या बात यहाँ कही कि मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर, ये इसमें गुरुदेव के प्रवचन देखे मैंने, तो इस बात पे बहुत लंबा चलाया उन्होंने कि मिथ्यात्व और कषाय का उदय मंद हुआ है, मंद उदय में ही जीव संतुष्ट हो जाता है। ये कषायों का मंद उदय वास्तव में वो प्रयोजन भूत नहीं है, उससे भी वो क्या हो रहा है, वो पापानुबंधी पुण्य का ही बंद हो रहा है, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। सच्चे सुख की प्राप्ति तो इनका अभाव होने पर होगी। ये उदय मंद हो जाता है, मंद से तीव्र, तीव्र से मंद, ये तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल है, कभी तीव्र उदय आता है, कभी मंद उदय आता है, तो ये मंद से तीव्र, तीव्र से मंद ये होता ही रहता है, लेकिन उसमें जीव संतुष्ट हो जाता है। वास्तव में कषायों का या मिथ्यात्व का हमें मंदता नहीं चाहिए, कषायों की मंदता नहीं चाहिए, कषायों का अभाव प्रयोजन भूत है। यद्यपि वो अभाव होगा वो मंदता पूर्वक ही होगा, एकदम तीव्र कषाय से कषाय का अभाव हो जाए ऐसा नहीं होगा। जब भी कषाय का अभाव होगा तो वो तीव्रता से मंदता पे आएगी और मंदता से फिर उसका अभाव होगा, प्रक्रिया ऐसे ही होगी।
लेकिन फिर भी कषायों के तीव्र उदय से वो मंद हुआ, और मंद उदय होके वो सोचे जीव कि हो गया अपना तो काम, कषाय मंद तो हो गई, तो वो वास्तव में प्रयोजन भूत नहीं है। कषायों का उदय मंद नहीं करना है, कषायों का अभाव करना है। ऐसे ही मिथ्यात्व का उदय मंद नहीं करना है। जैसे अभी हमारे समझ लीजिए मिथ्यात्व का उदय मंद है, कषायों का उदय मंद है, तो बस हो गया, अपन इतना तो करते हैं, और क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है। हम इतने में ही रह के, ये मंद उदय है, अभी मंद उदय है, इस मंद उदय में यदि हम काम करें तो बहुत जल्दी आसानी से हो जाए, लेकिन इस मंद उदय में काम नहीं किया तो वो मंद से वापस में तीव्रता आएगी, क्योंकि वो तो चक्कर चल रहा है, तो वो तीव्रता आएगी, फिर वो मुश्किल होगा। जैसे एक इंद्रियादि जीवों के हैं, मिथ्यात्व का उदय अत्यंत तीव्र है, उनको तो चांसेस ही नहीं है। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों को चांसेस ही नहीं है कहीं, तो तीव्र मिथ्यात्व का उदय है, तीव्र कषायों का उदय है। अब कषाय दिखती नहीं है वहां, लेकिन तीव्र उदय है, उदय वहां तीव्र है, सारे पाप के उदय तीव्र हैं, तो वहां तो कोई चांसेस ही नहीं है। अब जब ये कषायों के उदय मंद पड़े हैं, सैनी पंचेंद्रिय पना हुआ है, ये सारे संयोग मिले हैं, पर वो इतने में ही संतुष्ट हो जाता है, तो कषायों का अभाव और मिथ्यात्व का अभाव वो प्रयोजनभूत है। और क्या लिखा है, किसी समय, किसी समय मतलब क्या कि हर समय ऐसा नहीं है कि पुण्य का कर्ता होता है। बहिरात्मा जीव है, वो ज्यादातर तो पाप का ही कर्ता हो रहा है, क्योंकि वास्तव में पुण्य भी अच्छा पुण्य और सच्चा पुण्य वो सम्यक दृष्टि जीवों के ही होता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो उत्तम क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का पुण्य भी नहीं कर पाते, तो वो तो किसी समय जब मिथ्यात्व और कषाय का उदय अगर मंद हुआ है, तो ऐसा ही निदान बंध से पापानुबंधी पुण्य का कर्ता होता है। जो अच्छी उत्तम क्वालिटी का पुण्य है, सातिशय पुण्य जिसे कहते हैं, वो सारे सम्यक दृष्टियों को ही बनता है। जितनी भी पुण्य प्रकृतियां, उच्च उच्च पद हैं, वो सब किसको बनते हैं, वो सब सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व हैं। समझ लीजिए तीर्थंकर प्रकृति है, अथवा आहारक प्रकृति है, अथवा देवायु वगैरह, यानी सम्यक, देवायु को मिथ्या दृष्टि भी बांधता है, लेकिन सम्यक दृष्टियों के लिए तो है ही कि वो तो वहीं जाएंगे, वही बंधेगी। इसलिए पुण्य का भी कर्ता जो अच्छा पुण्य है, वो भी मिथ्या दृष्टि कर नहीं पाता। अच्छा पुण्य मतलब जिससे कुछ अच्छे संयोग मिले, अच्छे फल की प्राप्ति हो, वो भी मिथ्या दृष्टि अधिक रूप में नहीं कर पाता है। तो इसलिए यहाँ कहा बहिरात्मा का मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव, तो मिथ्या दृष्टि जीव आश्रव का है, आश्रव का करता है, बंध का करता है, पाप का करता है, और कभी कदाचित पापानुबंधी पुण्य का भी कर्ता होता है। ऐसे 4 प्रकार से बहिरात्मा को कर्ता बताया। अब संवर निर्जरा मोक्ष का कर्ता कौन है, तो कह रहे हैं जो पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले सम्यक दृष्टि हैं। बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले, बहिरात्मा था कि वो सुखामृत से परान्मुख था, निज आत्मा, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो सुखामृत था, उससे परान्मुख था। तो उससे विपरीत क्या है कि अपनी शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो सुख है, उस सुख का जो आस्वाद कर रहे हैं, अपनी आत्मा में की श्रद्धा, ज्ञान और लीनता से जो सुख उत्पन्न हुआ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से जो सुख उत्पन्न हुआ, उस सुख का जो रसास्वाद कर रहे हैं, उस सुख का जिन्होंने अनुभव किया है, उस सुख का जिन्होंने पान किया है, ऐसे वो जीव सम्यक दृष्टि हैं। और पूर्वोक्त बहिरात्मा से विपरीत लक्षण वाले सम्यक दृष्टि हैं, वह संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 3 पदार्थों का कर्ता होता है। संवर का, निर्जरा का और मोक्ष के भी कर्ता ये सम्यक दृष्टि होते हैं। जब वह रागादि विभाव रहित परम सामायिक में स्थिर होने में समर्थ नहीं होता है, तब विषय कषायों से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए संसार की स्थिति का छेद करता हुआ पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि
विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। देखो, पुण्य के कर्ता दोनों को बताया, मिथ्या दृष्टि को, बहिरात्मा को भी और सम्यक दृष्टि को भी। लेकिन मिथ्या दृष्टि कौन से पुण्य का करता है कि कभी कदाचित कषायों की मंदता हुई तो पापानुबंधी पुण्य का करता हुआ। लेकिन ये सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कब हो रहा है पुण्य का कर्ता? कि जब कभी उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा, परम सामायिक में स्थिर होने में समर्थ नहीं हो रहा। यानी सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्ष्य क्या है? सम्यक दृष्टि का मुख्य लक्ष्य, मुख्य प्रयोजन तो अपने समता भाव में स्थिर होना, आत्म स्वभाव में लीन रहना, वही उसका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। शुद्धोपयोग में लीन रहना, शुद्धोपयोग रूप रहना, वो मुख्य लक्ष्य है। लेकिन जब वो परम सामायिक मतलब शुद्धोपयोग की दशा, रागादि विभाव रहित शुद्धोपयोग में स्थिर होने में समर्थ नहीं होता, तब फिर क्या करें? अब आत्मा में उपयोग स्थिर नहीं रहा, फिर क्या करें? तो विषय कषायों से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए फिर उपयोग विषय कषायों में जाएगा। भाई अपन सब घर में है, आना जाना ज्यादा बंद है। पहले तो फिर भी, अभी ये सीजन आया शादी ब्याह का, तो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब घर में है तो क्या करें? उपयोग तो लगाना है, क्योंकि आत्मा में तो लीन रहा नहीं जाता है सारे दिन। घर के काम निपटाए, उसके बाद में क्या करें? अब टाइम बच रहा है, सर्दियों के दिन है शाम को, या गर्मियों के दिन है दिन में, तो क्या करें? या तो वो लेडीज की किट्टी पार्टी में हाउस ही चलती है, 2 से 4 हाउस ही चलती है महिला मंडलों की, मालूम है आप लोगों को? 2 से 4 पूरी किट्टी चलती है, बराबर रुपए पैसे से सब। या तो वहां लगाएंगे उपयोग तो लगाना है, नींद भी कितनी आएगी, सोएंगे भी कितना। और कुछ लोगों को काम भी ज्यादा नहीं है तो काम से भी फ्री है, तो उपयोग तो लगाएंगे। तो या तो उस किट्टी पार्टी में हाउजी खेलेंगे, रुपए पैसे लगा के जुआ खेलेंगे, और नहीं तो फिर क्या करें कि उपयोग आत्मा में नहीं लग रहा है तो फिर 2 से 4 हम स्वाध्याय करेंगे। शाम का टाइम सर्दियों में मिल रहा है तो स्वाध्याय करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए, अभी मुझे याद आ गया, आप लोगों ने सबने वो गवर्नमेंट साल वाला फॉर्म भर लिया ना, रजिस्ट्रेशन करा लिया ना सबने? मैंने टेलीग्राम पे भी लिंक भेजी है, जिन्होंने भी नहीं कराया वो करा लें। टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डली हुई है, तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें। तो मार्गणाओं का विषय चलेगा अभी 19 तारीख से। कौन ले रहा है ये? विकास भैया, विकास जी छाबड़ा। किताब मंगानी दीदी है? किताब भी मंगा लेंगे तो अच्छा है, तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। किताब भी मंगा लीजिए और रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए। अपन ने जो विषय पढ़ा है वो पढ़े हुए विषय ही चलेंगे, पर वो बहुत अच्छा समझाते हैं, तो वापस से, क्योंकि एक बार में तो याद होता नहीं है, पक्का भी नहीं होता, तो वापस से चलेगा। और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चलेंगी क्लासेस। तो यदि कुछ लोग जो सभ्यसाच की गाथा वगैरह ये जो चल रही है काशी पंडित की, वो सब फिर बंद हो जाएगी? हाँ, वो तो बंद होंगी, वो अभी लाइव यही करेंगे ना। हाँ दीदी, आपकी क्लासेस? हाँ, तो वो अगर आप लोग सब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो अपन ये द्रव्य संग्रह की तो कैंसिल कर देंगे, और तत्वार्थ सूत्र की कंटिन्यू कर लूंगी। वो मैं उसका टाइम आगे पीछे कर लूंगी जल्दी। तो वो तत्वार्थ सूत्र की कंटिन्यू कर लेंगे, और ये अपन द्रव्य संग्रह की क्लास को उधर शिफ्ट कर लेंगे। हाँ जी, आप दीदी तत्वार्थ सूत्र की क्लास में भी बोल दीजिए ना, तो यदि उनमें से किसी को करना होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्लासेस का आप देख लीजिए। तत्वार्थ सूत्र की क्लास में क्या है, जिनको किसी को लगता है ना पर्सनल, वो आप पर्सनल बता दीजिए, क्योंकि वहाँ सब तरह के लोग हैं। फिर वो मैं बोलूंगी तो सब रजिस्ट्रेशन तो करा लेंगे, और फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर उनको अरुचि हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसा, उस क्लास में सब तरह के लोग हैं। पर उसमें क्लासेस का टाइम पूछ लीजिए। वो टाइम तो मैं अड़ना नहीं चाहिए, टाइम तो मैं आगे पीछे कर ही लूंगी बिल्कुल। चलिए, बस मेरे को इतना ही सूचना देनी थी, अभी आगे बढ़ रहे हैं अपन। बोलिए, क्या बोल रहे हैं सुधा जी? बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मीनू दी, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। जब आपने पहले लिंक डाला था ना। हाँ, बस तो एक ही बार कराना है, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो रखे हैं। आपका ग्रुप नहीं बना के व्हाट्सएप ग्रुप?
तो आप फिर से करा लो, अगर नहीं आया तो फिर यूट्यूब पे भी है लिंक। वापस करा लो अगर नहीं हुआ है। जूम पे पढ़ने में ज्यादा अच्छा है, यूट्यूब पे भी रहेगा ही वो तो लाइव, पर जूम पे पढ़ना ज्यादा अच्छा है। उस समय अपने कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो तो उसी समय पूछ सकते हैं। मीनू दी आपकी आवाज समझ नहीं आ रही थी। करा दीजिए, फिर वहीं से बुक का भी मिल जाएगा आपको। बुक के लिए भी उसमें एक ऑप्शन है, तो उसको टिक कर दीजिए, तो वो बुक का भी फिर आपको पूछ लेंगे। सॉरी। ठीक है, ठीक है। तत्वार सूत्र की क्लास में अगर कोई लोग ऐसे हैं, आप लोगों को आपस में लगता है कि ये भी पढ़ सकते हैं, तो आप लोग आपस में बता दीजिए। मतलब क्योंकि वहाँ सब तरह के लोग हैं ना, फिर वो सबको समय वही चक्कर पड़ जाता है, इसलिए। देखिए, तो यहाँ अपनी बात चल रही थी कर्ता कौन कौन है। तो सम्यक दृष्टि जीव है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता है। वो पुण्यानुबंधी पुण्य कब होता है कि जब वह रागादि विभाव रहित परम सामायिक में स्थिर होने में समर्थ नहीं होता, जब उपयोग आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा, साधक दशा है, चौथे गुणस्थान से लेकर और 12वें गुणस्थान तक की दशा, 12वां गुणस्थान भी छोड़े तो 7वें गुणस्थान तक की दशा, 12वें तक लेते हैं, चौथे से 12वें गुणस्थान तक की दशा। यद्यपि श्रेणी के जो गुणस्थान है 8वें से ऊपर के, वो शुद्धोपयोग रूप ही है, फिर भी पूर्ण स्थिति उसमें भी नहीं है। थोड़े बहुत विकल्प वहां भी शुक्ल ध्यान की अवस्था में चलते हैं। तो जब उपयोग पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तब क्या करें कि विषय कषायों के से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए, यदि ये ऑप्शन अपनी रुचि इधर नहीं है, हमें स्वाध्याय आदि में भगवान की पूजन भक्ति में रुचि नहीं है, तो फिर उपयोग विषय कषाय में ही जाता है, और विषय कषाय में बहुत जल्दी फिसलता है, तो उधर जाएगा उपयोग तो कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो वो विषय कषायों से उत्पन्न दुर्ध्यान से बचने के लिए, और कैसा है, संसार की स्थिति का छेद करता हुआ, ये जो इनका पुण्यानुबंधी पुण्य है, ये है तो बंध, पुण्यानुबंधी, बंधी लिखा है ना, बंद कर रहा है। यद्यपि है वो पुण्य आश्रव का ही भेद है, आश्रव का ही जाति का है, और है बंध ही, फिर भी वो कैसा है कि संसार की स्थिति का छेद करता हुआ, यानी ये जो पुण्य बंध रहा है, ये पुण्य भी संसार का नाश करता हुआ बंध रहा है। तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो तीर्थंकर प्रकृति बंधी तो तीर्थंकर बनेंगे, तो तीर्थंकर बनेंगे तो मोक्ष जाएंगे, इससे ये सीधा सीधा पता लग रहा है। तो संसार की स्थिति का छेद करता हुआ, संसार को काटता हुआ, ऐसा पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आदि, वो एक नाम दिया है तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति, और उसके साथ में और जो बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां, जितनी भी पुण्य प्रकृतियां है ना नाम कर्म में और वेदनीय में, आयु में, गोत्र में, वो सारी पुण्य प्रकृतियां उनको बंधती हैं। तो ऐसे विशिष्ट पुण्य पदार्थ का भी कर्ता होता है। ये ऐसे विशिष्ट पुण्य भी सम्यक दृष्टियों को ही बंधते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि पुण्य का भी कर्ता कहा। तो इस तरह से आश्रव बंध, संवर्ण, आश्रव बंध और पाप का कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव है, और पापानुबंधी पुण्य का भी कर्ता मिथ्या दृष्टि जीव है, और संवर्ण, निद्रा और मोक्ष और पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता वो सम्यक दृष्टि जीव है। अभी इसमें ऊपर तो कहा था बहिरात्मा, और नीचे कहा फिर सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि को अपन अंतरात्मा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो बहिरात्मा और अंतरात्मा दो हुए, फिर परमात्मा किस में जाएंगे, तो फिर उसमें अपन सम्यक दृष्टि में अंतरात्मा और परमात्मा दोनों को गर्भित कर सकते हैं। यहाँ नहीं दिया है, लेकिन वैसे ही अपन देखें अगर, तो बहिरात्मा तो आश्रव बंध और पाप का कर्ता, और अंतरात्मा वो हो गए संवर और निर्जरा और पुण्य के कर्ता, और परमात्मा वो मोक्ष के कर्ता, क्योंकि मोक्ष किसको हुआ, मोक्ष रूप अवस्था वो परमात्मा को हुई, और फिर परमात्मा ना तो पुण्य के करता है ना पाप के करता है, तो उनको पुण्य पाप के कर्ता भी नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए ये अपन अपनी तरफ से ही मैं बता रही हूँ, बाकी इसमें नहीं लिखा है इस तरह से,
लेकिन क्योंकि ऊपर बहिरात्मा दिया था तो फिर नीचे अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसा भी अपन उसको लगा सकते हैं। देखिए अब आगे, यहाँ सम्यक दृष्टि और अंतरात्मा तो 4 से 12 गुण स्थान। हाँ, सम्यक दृष्टि जो यहाँ जो सम्यक दृष्टि कहा है ना, उसमें सारे ही आ गए फिर सम्यक दृष्टि। वैसे यहाँ जो लिया है एक्चुअल में वो साधक दशा वाले को ही लिया है, क्योंकि यहाँ पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता भी कहा है ना, तो वो साधक दशा वाले को ही लिया है। लेकिन मोक्ष का कर्ता तो आश्रव बंध का कर्ता तो साधक है, और मोक्ष का कर्ता अब वो उसमें अपेक्षाएं हैं, नए लगाएंगे अपन तो परंपरा से। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाएगा तो मोक्ष किसको हुआ, तो मोक्ष के कर्ता तो फिर अनंत और सिद्ध परमात्मा है, तो परमात्मा को भी उसमें ले सकते हैं। अभी आगे देखिए नए विभाग से और बता रहे हैं, उससे और थोड़ा भी समझ में आएगा। अब कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। ये आज अपन पढ़ रहे हैं, और फिर कल आप लोग जिन लोगों को भी नए के विषय में कमजोरी है वो नए वाला प्रकरण पढ़ के आए या फिर सुन के आए वापस से, तो कल फिर थोड़ा सा अपन इसकी एक्सरसाइज और करेंगे। नयों का प्रकरण, ये जो 8 प्रकार के नए हैं, एक बार थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ताकि ये विषय आगे भी चलेंगे नयों के हिसाब से तो समझने में अपने को आसानी रहे। अब कर्तृत्व के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य और पाप पदार्थों का कर्तृत्व अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से है। वैसे तो क्या अभी टाइम है, नहीं तो मुझे ये छोड़ देना चाहिए था और आपसे कल फिर मैं पूछती, आप लोग पढ़ के आते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ते हैं उतना देखते हैं। अभी मिथ्या दृष्टि जीव को आश्रव बंध और पुण्य पाप का कर्तृत्व, यानी मिथ्या दृष्टि कर्मों के आश्रव का बंध का करता है। ये कौन से नए से है बता सकते हैं? दूसरे नंबर। हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ही कर्मों का कर्ता कहते हैं ना, द्रव्य कर्मों का कर्ता। जीव कर्मों से बंधा है कहो तो बंधा है का मतलब बंध। अपन ने उसमें उदाहरण यही लिए हैं। पहला नंबर का नय है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उससे तो वो स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, चारों बातें वो एक ही नय से लगेगी। ये पेंसिल मेरी है, मैंने इसको बनाया है, मैं इससे लिखती हूँ। भोगता मतलब मैं इसको काम में लेती हूँ तो मैं इसको भोगती हूँ। ये मेरी है तो ये इसका स्वामित्व हुआ, और यही मैं हूँ ऐसा कोई माने तो ये अहम बुद्धि, एकत्व बुद्धि। फिर ये मेरी है, ये ममत्व बुद्धि, मैं इसका करता हूँ, ये मैंने लिखे हैं नोट्स मैंने बनाए हैं तो मैं उसका करता हुआ, और इन नोट्स से हम पढ़ते हैं तो उसका भोक्तापना। कोई कर्ता बनता है, कोई भोक्ता बनता है, कोई चारों बनता है, कोई एकत्व करता है, कोई ममत्व करता है। तो किसी भी पदार्थ के संबंध में चारों बुद्धियां वो एक ही नय से लगेंगी। तो पर द्रव्यों के संबंध में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय 1 नंबर का। और शरीर और कर्मों के संबंध में, शरीर और कर्मों जिनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है जीव के साथ, उनके संबंध में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व वो होगा 2 नंबर का नय, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये 2 नंबर का नय। तो जो पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप मतलब द्रव्य कर्मों का आश्रव बंध पुण्य और पाप इन पदार्थों का करता हूँ, ये कहा मिथ्या दृष्टि जीव द्रव्य आश्रव बंध पुण्य और पाप का करता है। तो ये कौन से नय से है कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। ये द्रव्य कर्मों के साथ में जीव का संबंध बताना, ये लिखा है ना अपन ने उसमें, द्रव्य शरीर और द्रव्य कर्मों के साथ जीव का संबंध बताना। संबंध मतलब उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व चारों बातें, वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से होता है। तो पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप, पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप मतलब द्रव्य कर्म। तो यहाँ द्रव्य आश्रव पुण्य पाप की बात है। ऐसे पदार्थों का कर्तृत्व अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से है। और जीव भाव पर्याय रूप,
जीव भाव पर्याय रूप मतलब वो भाव आश्रवादी, जीव भाव पर्याय रूप मतलब जो जीव के भाव रूप हैं, ऐसे आश्रव यानी मोह राग द्वेष भाव, बंध पुण्य और पाप यानी शुभ अशुभ जो भाव हैं वो कहलाएंगे जीव भाव रूप पुण्य पाप, और जो पुण्य कर्म पाप कर्म है कर्म में वो कहलाएंगे पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप। तो वो ऊपर जो बात की थी वो की थी द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप की। अब इन दूसरी लाइन में जो बात कर रहे हैं जीव भाव पर्याय रूप, इसका मतलब है भाव आश्रव, भाव बंध, भाव पुण्य और भाव पाप की। तो भाव आश्रव का कर्ता जीव कौन से नय से होगा? बोलिए भाव आश्रव, बोलिए निशांति। 5 नंबर अशुद्ध निश्चय। हाँ, और व्यवहार नय में लगाएं तो व्यवहार में लगे 3 नंबर। हाँ, व्यवहार नय में भी लगा सकते हैं, वो तो भेद और अभेद कथन की अपेक्षा है खाली। अगर अभेद कथन करते हैं तो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनेगा। जो भाव आश्रव बंध आदि हैं वो अशुद्ध निश्चय नय के कथन बनेंगे, और अगर उसको भेद कथन लगाएं, राग वाला जीव, भाव आश्रव वाला जीव, इस तरह से कहा तो वो कहने में फिर 3 नंबर का जो नय है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, उसका विषय बन जाएगा। तो यहाँ उसको 5 नंबर में लिया है, निश्चय नय में लिया है। तो जीव भाव पर्याय रूप आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय नय से है कि जीव आश्रव बंध आदि का करता है, भाव आश्रव आदि का करता है, ये अशुद्ध निश्चय नय से। अशुद्ध निश्चय नय किसे विषय बनाता है कि विकारी पर्यायों से जीव को एक में करके देखता है, विकारी पर्यायों को जीव से अभेद करके देखता है, वो अशुद्ध निश्चय नय होता है। तो भाव आश्रव, भाव बंध, भाव पुण्य और भाव पाप ये विकारी पर्याय हैं कि अविकारी पर्याय हैं? ये विकारी पर्याय हैं, और इन विकारी पर्यायों से जीव को सहित देखना, जीव को इनके साथ में देखना, ये क्योंकि अभेद करके देखा है इसलिए तो निश्चय है, लेकिन विकारी पर्याय हैं, जीव का स्वभाव नहीं है इसलिए अशुद्ध है, और ज्ञान में ये सारा काम चल रहा है इसलिए नय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। कल मैं आपसे ऐसे भी पूछूंगी एक एक शब्द, उपचरित है तो क्यों, असद्भूत है तो क्यों, अनुपचरित है तो क्यों, असद्भूत है तो क्यों। थोड़ा सा आप लोग देख के आना, पढ़ के आना, तो आप लोगों को भी मजा आएगा। वापस से अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। अभी यहाँ प्रकरण आया है तो, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, जिन लोगों ने भी नहीं भी पढ़ा है तो ये नोट्स में जो दिया है कम से कम वो तो आप लोग थोड़ा सा देख के ही आए तो कुछ तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर सारा ऊपर से चला जाएगा। तो उतना तो पढ़ के ही आए। देखिए बस आगे का अपन कल ही लेंगे, फिर जो सम्यक दृष्टि जीव का है अभी इतना ही छोड़ते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव को क्या बता रहे थे अभी आप? ज्ञान नय, नय क्यों कहा? अशुद्ध निश्चय नय 3 शब्द है ना, तो अशुद्ध तो इसलिए कहा क्योंकि विकारी पर्याय है, निश्चय इसलिए कहा क्योंकि जीव के साथ अभेद किया, अभेद सो निश्चय, ये निश्चय की परिभाषा है। और नय, नय का मतलब है सम्यक ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, तो वो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान में जाना है, ये जीव को ऐसा ऐसा कहाँ जाना, तो ये ज्ञान की पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय होने से नय है। सम्यक ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नय कहते हैं, इसलिए ये अशुद्ध निश्चय नय। ऐसे बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नोट्स तो है ही नहीं हमारे पास। पहले के नोट्स सब टेलीग्राम पे डले हुए हैं, आप टेलीग्राम में पीछे करेंगे ना तो पीछे सारे नोट्स वगैरह डले हुए हैं, नहीं तो मीनू दी आप वापस से फॉरवर्ड कर देना आज टेलीग्राम में 24-25 नंबर से, ठीक है? आप वापस से फॉरवर्ड कर देना वो, ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र जी, जय जय। जय जी।